प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अब मैड टी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम पेज नंबर 22 में से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उस वंडरलैंड की जहाँ पर एलाइस चली गई थी और वहाँ पर उन्हें वो एनिमल्स मिले थे। ठीक है, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आपके लिए मुश्किल है कि आप ये जो आज की क्लास इसको समझ सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि आप ये जो सीरीज़ है क्लासेस की, इन सब को देखना। ठीक है, और आज हमें पढ़ना है यहाँ से आई सजेस्ट द यंग लेडी टेलिंग अस अ स्टोरी सेड द मार्चियर। तो उस टेबल पे ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो मार्चियर भी उन्हीं में से एक था। तो मार्चियर ने कहा आई सजेस्ट द यंग लेडी टेलिंग अस ए स्टोरी। तो उसने वहाँ से सजेस्ट किया कि ये जो यंग लेडी एलाइस उनके साथ थी, उनको कहा कि आप हमें एक कहानी बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन। तो सेड एलाइस रादर नर्वसली। तो एलाइस ने बोला आई एम अफ्रेड का मतलब होता है कि मुझे अफसोस है कि मुझे कोई कहानी याद नहीं है। आई एम अफ्रेड, हालांकि अफ्रेड होता है डरना, लेकिन यहाँ पर एक तरीका होता है ये बोलने का कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे कोई कहानी याद नहीं है। सेड एलाइस रादर नर्वसली, थोड़ी घबराहट के साथ। थोड़ी घबराहट सी हुई उनको, क्योंकि उन्होंने उनको सजेशन दी थी कि आप हमें एक कहानी सुनाओ, लेकिन उन्हें कोई कहानी याद नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं उसको, पोलाइटली उनको बताया कि मुझे कोई कहानी याद नहीं है। देन डोरमाउस शल दे बोथ सेड। मार्चियर और एलाइस दोनों ने एक साथ कहा देन डोरमाउस शल, ये डोरमाउस जो है तो यही हमें एक कहानी सुनाएगा फिर। ठीक है, वेक अप, क्योंकि डोरमाउस सो रहा था तो उन्होंने उनको कहा जाग जाओ, क्योंकि वो आराम कर रहा था। तो उन्हें बताया वेक अप डोरमाउस एंड दे पिंचड इट ऑन बोथ साइड्स एट वंस। तो उन दोनों ने उसको पिंच किया। पिंच का मतलब होता है चुटकी लेना, जिसे हम कश्मीर में बोलते हैं चुमट। तो उनको चुटकी ली और उनको जगाया। उसी से द डोर माउस स्लोली ओपन हिज आइज़, क्योंकि डोर माउस की आंखें बंद थी तो उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता से खोली। जिस तरह से कोई मतलब नींद सो रहा होता है और जब वो जाग जाए तो उस वक्त अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता से खोलता है। तो उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता से खोली और फिर बोला आई वॉजंट एस्लीप, मैं नहीं सो रहा था, मुझे नींद नहीं थी। ही सेड इन ए हॉर्स फीबल वॉइस। एक हॉर्स होता है भारी भरकम, है ना, जब कोई मतलब सो रहा होता है उसके बाद वो जाग जाता है ना, उसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है और फीबल होती है, कमज़ोर। जिस तरह से कोई सो रहा होता है, और आपने देखा होगा जब वो जाग जाए तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी और कमज़ोर सी लगती है। इसी तरह से इस डोरमाउस की आवाज़ भी ऐसी ही थी। उसने बोला आई वॉजंट एस्लीप, मैं नहीं सो रहा था। ये सेड हुआ। उसके बाद फिर आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग। तो उसने बताया कि मैंने सब कुछ सुना कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे। जो कुछ भी आपने बोला मैं वो सब सुन रहा था। टेल अस स्टोरी सेड द मार्च हियर। तो मार्चर ने बताया उनको, तो अब आप हमें एक कहानी सुनाओ, है ना। उन्होंने बोला उनको हमें एक कहानी सुनाओ। उसके बाद यस प्लीज़ डू सेड एलाइस। तो एलाइस ने भी उसी के साथ इनको सपोर्ट करके ये बोला कि हाँ प्लीज़ आप हमें एक कहानी सुनाओ। तो उसके बाद फिर एंड बी क्विक अबाउट इट एडिड द हेटर। हेटर भी वहीं पे था। हेटर ने उनको बोला कि हाँ जल्दी जल्दी सुनाओ, क्योंकि जो डोर माउस है वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे लेज़ी था। वो जल्दी जल्दी से अपना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सो ही रहा था ज़्यादा। तो इसीलिए उन्होंने बोला उनको कि एंड बी क्विक अबाउट इट, हाँ जल्दी जल्दी सुनाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आप
इतना स्लोली आप मूवमेंट करोगे, आप इतना स्लोली हमें कहानी सुनाओगे, जल्दी जल्दी सुनाओ, और यू विल बी एस्लीप अगेन बिफोर इट्स फिनिश्ड, वरना आपको फिर से, और का मतलब होता है यहाँ पर वरना, अदरवाइज, ठीक, और यू विल बी एस्लीप अगेन बिफोर इट्स फिनिश्ड, वरना क्या होगा, वरना आपको फिर से नींद आ जाएगी कहानी सुनाने से पहले ही, तो इसीलिए आप हमें जल्दी जल्दी कहानी सुनाओ। और उसके बाद एक कहानी शुरू करता है, कौन, यही डोरमाउस। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 3 लिटिल सिस्टर्स। तो डोरमाउस अब शुरू हो जाता है, कहा जाता है, ये कहता है उनको कि एक दफ़ा क्या हुआ कि 3 सिस्टर्स थीं, 3 बहनें थीं। द डोरमाउस बिगेन इन ए ग्रेट हरी, क्योंकि उन्होंने उनको बताया कि हमें जल्दी जल्दी सुनाओ, तो ये भी कुछ जल्दी में ही था, हरी मीन्स जल्दी, जल्दबाजी, तो ये भी जल्दी में ही था, उन्हें जल्दी जल्दी स्टार्ट किया। एंड देयर नेम्स वर एल्सी, ल्यूसी एंड टेली। चलो जो भी जैसे भी आप पढ़ोगे इनको, लेकिन ये 3 सिस्टर्स थीं, एल्सी, ल्यूसी एंड टेली, ये 3 सिस्टर्स थी। हाँ, एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेल। हाँ, कहाँ रहती थी ये, एक कुआं होता है और उसके बॉटम पे, यानी जो उसका बॉटम होता है वहीं पे रहती थी। क्योंकि हम एक वंडरलैंड में हैं इस वक्त, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। आप सोचो कि कैसे रह सकते हैं वहाँ पर, तो हमें पता है कि ये एक फैंटेसी है, यानी इसका हकीकत के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि वो कहाँ रहती थी, वो तीनों सिस्टर्स एक वेल, एक कुआं जो होता है उसके बॉटम पे रहती थीं। हाँ, व्हाट डिड दे लिव ऑन, तो वो किस पे रहती थी, वो क्या खाती थी, उनका क्या वहाँ पे मतलब कैसा रहना सहना था उनका वहाँ पे, एलाइस ने पूछा। हु ऑलवेज टुक ए ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो चूँकि उनको ज़्यादा ही खाने और पीने की वहाँ पे पड़ी थी, वो कुछ ज़्यादा ही, जब वो आई थी वहाँ पर तो उन्हें सबसे पहले उस टेबल पे उनको बोला कि वाइन पी लो, और टी के बाद चाय की बात हो रही थी। तो इसीलिए अब यहाँ पर भी उन सिस्टर्स के बारे में ये पूछ रही है कि वो किस पे रहती थीं, यानी उनका रहन सहन क्या था, वो क्या खाती पीती थी वहाँ पर। तो जो कि उनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट थी ऐसे क्वेश्चंस पूछने में। तो उसके बाद फिर डोरमाउस वहीं पे थे और उन्होंने दे लिव्ड ऑन हनी। वो किस पे रहती थी, वो शहद पे, हनी होता है शहद, माछ जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं माछ। हाँ, तो इसी पे रहती थी वो, यानी वो वही खाते थे, उसी पे ज़िंदा रहती थी वो। डोरमाउस ने बोला आफ्टर थिंकिंग अ मिनट और टू, 1-2 मिनट के बाद, क्योंकि ये कुछ लेज़ी ही ज़्यादा है तो इसीलिए थोड़ा सा सोचा उन्होंने, और उसके बाद फिर ये उनको ये जवाब दिया। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं फिर कल इसके बाद ये कहानी कहाँ आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें कुछ मज़ा भी होगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कहानी है क्या, और आप वैसे इसमें बहुत इंटरेस्ट होगी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ बनी रहेगा। तो इंशाल्लाह कल तक हम इस पर और बात करेंगे। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।